आइए सुनते हैं 3 मई 2026 को दिन भर घटी घटनाओं का विश्लेषण। हेलो एवरीवन, आज के इस धमाकेदार करंट अफेयर्स विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये सेशन आपके लिए बहुत ही हाई एनर्जी और एकदम टू द पॉइंट होने वाला है। आज हम 3 मई 2026 की सबसे महत्वपूर्ण और हाई यील्ड खबरों को डिकोड करेंगे। सारी जरूरी जानकारियां इन स्लाइड्स में मौजूद हैं, तो चलिए बिना वक्त गवाए सीधे शुरुआत करते हैं। अब ये जो बड़ा सा नंबर 10 आपको दिख रहा है, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। दरअसल ये हमारे आज के टॉप 10 सबसे अहम विषयों का काउंटडाउन है। इन पॉइंट्स पर पूरा फोकस बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम्स में यहाँ से सीधे सवाल बन सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हमारी पहली कैटेगरी की तरफ, प्रमुख वैश्विक सुर्खियां और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। शुरुआत करते हैं 3 मई से। आज का दिन पूरी दुनिया में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के रूप में मनाया जाता है। अब जरा सोचिए, एक स्वतंत्र प्रेस किसी भी स्वस्थ समाज और लोकतंत्र के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है, राइट? एग्जाम के नजरिए से बस इतना याद रखिएगा कि ये दिन वैश्विक स्तर पर सूचना की पारदर्शिता और पत्रकारिता की आजादी को बढ़ावा देने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। अब बात करते हैं एक बहुत बड़े भू राजनीतिक बदलाव की। यूएई ने ओपेक छोड़ने का ऐतिहासिक फैसला किया है। जी हां, आपने सही सुना। तेल निर्यातक देशों के इस बड़े समूह से संयुक्त अरब अमीरात का बाहर आना ग्लोबल एनर्जी मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। इसका सीधा मतलब ये है कि अब वो अपनी ऊर्जा नीतियों और प्रोडक्शन को स्वतंत्र रूप से कंट्रोल करना चाहते हैं। इसी ग्लोबल मंच पर एक और अहम डेवलपमेंट हो रही है। भारत और यूके के बीच व्यापार साझेदारी को लेकर चल रही चर्चाएं। यूनाइटेड किंगडम के साथ एक फॉर्मल ट्रेड एग्रीमेंट पर यह हाई लेवल बातचीत भविष्य में व्यापार के नए रास्ते खोल सकती है। इसके नतीजों पर हमें पैनी नजर रखनी होगी। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सेक्शन की तरफ, रक्षा और अंतरिक्ष अपडेट्स। डिफेंस सेक्टर से एक बहुत ही शानदार खबर है। भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। हाइपरसोनिक का मतलब है ध्वनि की गति से भी कई गुना तेज। इन मिसाइलों को रडार पर पकड़ना लगभग नामुमकिन होता है। ये टेस्ट भारत को दुनिया के उन गिने चुने देशों की लिस्ट में खड़ा कर देता है जिनके पास ये एडवांस तकनीक है। हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ये सच में एक बहुत बड़ी छलांग है। और प्रोग्रेस सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं है। अंतरिक्ष में भी इसरो नए फ्यूचर मिशंस पर तेजी से काम कर रहा है। चंद्रयान और गगनयान जैसी कमाल की सफलताओं के बाद हमारा अंतरिक्ष संगठन अब ऐसे डीप स्पेस मिशंस की रूपरेखा तैयार कर रहा है जो आने वाले समय में साइंस को एक अलग ही लेवल पर ले जाएंगे। चलिए अब फोकस शिफ्ट करते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, राष्ट्रीय और आर्थिक मामले। इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के मामले में देश से एक बेहतरीन अपडेट है। जम्मू से श्रीनगर के बीच पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू हो गई है। इमेजिन कीजिए, इससे ना सिर्फ सफर का समय कम हो जाएगा बल्कि उस पूरे क्षेत्र में टूरिज्म और आर्थिक गतिविधियों को भी जबरदस्त बूम मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के टॉपिक से ये एक डायरेक्ट सवाल हो सकता है। इकोनॉमी की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में देश के बैंकिंग सिस्टम की स्थिरता का एक अहम रिव्यू किया है। आखिर किसी भी मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए उसका बैंकिंग सिस्टम सेफ होना बहुत जरूरी है। आरबीआई ये समय समय पर इसीलिए करता है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि आम जनता का पैसा एकदम सुरक्षित है और मार्केट में स्टेबिलिटी बनी हुई है। कानूनी सुर्खियों में इस वक्त दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ हम किसी भी राजनीतिक पार्टी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, बल्कि इसे पूरी तरह से एक संवैधानिक नजरिए से देख रहे हैं। संविधान की 10वीं अनुसूची में शामिल इस कानून के प्रावधानों को एक बार अच्छे से रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में ऐसे टॉपिक्स अक्सर पूछ लिए जाते हैं। अब आते हैं अपने आखिरी सेगमेंट पर, खेल और त्वरित रिविजन। स्पोर्ट्स की दुनिया से भारतीय महिला क्रिकेटर जेमिमा रॉड्रिग्स का एक बहुत ही कॉन्फिडेंट बयान आया है। उन्होंने साफ कहा है कि उन्हें T20 विश्व कप जीतने का पूरा भरोसा है। टीम इंडिया की ये सकारात्मक मानसिकता और मजबूत तैयारी देखना काफी प्रेरणादायक है। स्पोर्ट्स सेक्शन में अक्सर ऐसे स्टेटमेंट्स पर नजर रखना अच्छा रहता है। तो चलिए अब बिना देर किए एक सुपर फास्ट क्विक रिवीजन करते हैं ताकि आज के सारे मेन पॉइंट्स दिमाग में एकदम सेट हो जाएं।
पहला 3 मई विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। दूसरा यूएई का ओपेक से बाहर निकलने का बड़ा फैसला। तीसरा भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण। और चौथा जम्मू से श्रीनगर के बीच पहली वंदे भारत ट्रेन। बस ये 4 पॉइंट्स आज के लिए आपकी टिप्स पर होने चाहिए। आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल छोड़कर जा रहा हूं। यूएई के ओपेक छोड़ने और नई हाइपरसोनिक तकनीक जैसे बड़े बदलावों को देखते हुए आपके हिसाब से आज की कौन सी घटना कल के वैश्विक परिदृश्य को सबसे ज्यादा बदलेगी? इस पर थोड़ा विचार जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही एनालिसिस से आपकी तैयारी और मजबूत होती है। अगर आपको आज का ये एक्सप्लेनर पसंद आया और इससे कुछ नया सीखने को मिला, तो ऐसे ही डेली जनरल नॉलेज अपडेट्स के लिए हमें फॉलो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में।